श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे सेवक धर्म कठोरा। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हाथरस में एक संत हुए तुलसी साहब। उन्होंने लिखा है, सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करे। हम लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, किंतु उसका जो समुचित फल मिलना चाहिए वह तभी मिलेगा जब गांठ बांधो, संतों के वचन को गांठ में बांधेंगे, अर्थात उनकी वाणी के अनुकूल अनुगमन करें। केवल वाणी पाठ से वह लाभ नहीं मिलता, संतों का अनुकरण और अनुगमन होना चाहिए। अनुकरण बाहरी चीज है और अनुगमन आंतरिक। एक टोपी बेचने वाला था, अपनी गठरी में टोपियां लेकर घूम घूम कर बेचता था। एक बार वह चलते चलते थक गया और वृक्ष के नीचे गठरी रखकर लेट गया। उस जंगल में बहुत बंदर थे। एक बंदर उसके पास आया। उसके झोले को खोलकर उसने एक टोपी निकाली और जैसे बेचने वाले ने पहन रखी थी उसने भी पहन ली। दूसरा बंदर आया, उसने भी पहन ली। तीसरा भी आया, उसने भी पहन ली। इस तरह सभी बंदर टोपियां पहनकर वृक्ष पर चढ़ गए। व्यक्ति की नींद टूटी तो उसने देखा कि गठरी खाली है और बंदरों ने टोपियां पहन ली हैं। वह बंदरों से टोपियां मांगने लगा, पर कौन सुनता है। उसने सोचा कि बंदर अनुकरण करता है, यदि मैं अपनी टोपी फेंक दूं तो वे भी फेंक देंगे। उसने अपनी टोपी खोलकर नीचे फेंक दी। सभी बंदरों ने भी ऐसा ही किया। यह है अनुकरण। कोई कुछ करता है, हम उसकी देखा देखी करते हैं तो हम उसका अनुकरण करते हैं। यह बाहरी बात है, पर उसने कहा क्या, जब हम उसे अमल में लाते हैं, जीवन में उतारते हैं, तब यह है अनुगमन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी। जब तक सेवक में सेवा की भावना नहीं आएगी वह सेवक के अनुकूल सेवा नहीं कर सकेगा और सेवा के बिना संसार सागर से उद्धार संभव नहीं है। सेवक और स्वामी के क्या लक्षण हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कह एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आंखें देखती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, हाथ बहुत तरह के काम करते हैं, पैर चलते हैं, सभी अंग सेवा में जुटे रहते हैं, लेकिन भोजन मुंह में ही डालते हैं। मुंह सबका मुखिया है। वह क्या करता है, वह अपने पास नहीं रखता। भोजन को पेट में भेज देता है और पेट उसे पचाकर समूचे शरीर में जिसको जितनी आवश्यकता है बांट देता है। यह स्वामी का काम है। एक नवाब ने अपने गुलाम से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने उत्तर दिया, आप जिस नाम से पुकारें। नवाब ने पूछा, तुम क्या खाते हो? गुलाम, जो खिला दें। नवाब, तुम क्या पहनना पसंद करोगे? गुलाम, आप जो पहना दें। नवाब, आखिर तुम क्या चाहते हो? गुलाम, मैं तो दास हूँ, मेरी अपनी चाह क्या हो सकती है। यह है सेवक का धर्म। वह यह नहीं सोचता कि अमुक चीज खाएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसे रहेंगे आदि।
जो मिल जाए वह उसी में प्रसन्न रहता है। नवाब के पास रहता था तो वह मूल्यवान खाना खाता था। नवाब उसे अच्छी अच्छी चीज़ें दिया करता था। एक दिन नवाब ने उसे एक कड़वा फल दिया जिसे वे स्वयं नहीं खा सके। गुलाम उसे सहजतापूर्वक खा गया। नवाब ने पूछा, यह तो बहुत कड़वा है, मुझसे तो खाया नहीं गया, तुम इतने चाव से कैसे खा रहे हो? गुलाम ने कहा, हुजूर के हाथ से प्राप्त कर मैं हमेशा उत्तम से उत्तम चीज़ें खाता रहता हूँ। एक दिन यदि आपने एक कड़वा फल दिया और मैंने उसे स्वाद से खा लिया तो इसमें आश्चर्य कैसा? यह है सेवक का धर्म। भरत जी भगवान श्री राम को मनाकर वापस लाने के लिए गुरु माता और नगरवासियों सहित जंगल चले। लोग उन्हें सवारी पर चढ़ने के लिए आग्रह करने लगे तो उन्होंने उत्तर दिया, राम पया देहि पाय सीधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। भरत जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि भैया श्री राम जंगल में पैदल गए और मैं चतुरांगिणी सेना के साथ सवारी पर बैठकर जाऊं, यह ठीक नहीं। सिर भर जाऊं चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। उचित तो यह है कि जहाँ जहाँ उनके पाँव पड़े वहाँ मेरे पाँव नहीं, सिर ही पड़े, यही अच्छा होता। सेवक कहलाना बहुत आसान है पर बनना बहुत कठिन है। भरत ने प्रस्ताव सुनाया कि मैं 14 वर्षों तक जंगल में रहूँगा और आप जाकर राज्य संभालें। उन्होंने बहुत तरह से अयोध्या लौटने के लिए निवेदन किया। सवेरा हुआ तो मन में आया कि मैंने भैया को बहुत कष्ट दिया। उन्होंने जो कहा मुझे उसे स्वीकारना चाहिए, यही मेरा धर्म है। फिर उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। राम ने अपना खड़ाऊं भरत को दिया। भरत जी ने उस खड़ाऊं को राज्य सिंहासन पर रखकर एक सेवक की भांति राज्य संचालन किया। भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी को धारण करने वाला कौन होता? भरत जी ने एक सच्चे सेवक के आदर्श को प्रदर्शित किया। उन्हीं का वचन है, सेवक हित साहिब ही सेवकाई, करई सकल सुख लोभ बिहाई। किसी जमाने में गोदावरी नदी के किनारे एक अच्छे संत रहते थे। वे पढ़े लिखे विद्वान भी थे। अपने आश्रम में शिष्यों को ज्ञान भी देते थे। एक दिन आचार्य ने शिष्यों से पूछा, मेरा दूषित प्रारब्ध नज़दीक आ रहा है। मैंने जो कर्म किए हैं उससे मेरे समूचे शरीर में कुष्ठ हो जाएगा और मैं अंधा हो जाऊंगा, तब कुछ कर नहीं सकूंगा। उस समय मेरी सेवा कौन करेगा? सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक शिष्य संदीपक ने कहा, मैं करूँगा। गुरु ने उससे पूछा, विचार करके बोलो। मुझे खिलाना पिलाना पड़ेगा। कुष्ठ हो जाए, घाव में पीव हो जाए तो उसे साफ करना होगा। यह सब बर्दाश्त कर सकोगे? उक्त शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं सारी सेवाएं करूँगा। कुछ दिन बाद गुरुदेव ने कहा कि आश्रम में बीमार होना ठीक नहीं,
चलो काशी चलते हैं, वहीं मरेंगे। काशी जाकर नदी के घाट के पास रहने लगे। कुछ दिनों बाद कुष्ठ निकल आया, जिसमें घाव, पीव और दुर्गंध आ गई। होते होते वे अंधे हो गए। संदीपक तन मन से निष्ठापूर्वक सेवा करता रहा। कोई अन्य शिष्य देखने को नहीं आया। 1-2 दिन या महीनों नहीं, वर्षों निकल गए। संदीपक के हृदय में मलिनता नहीं आई और वह सेवा को धर्म समझकर करता रहा। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी गुरु सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। उसने उत्तर दिया, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा, तुम्हारा भाग्य है कि मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, कुछ मांग लो। बहुत आग्रह करने पर संदीपक ने कहा, गुरुदेव से कहूँगा, वे आदेश देंगे तब मांगूंगा। उसने गुरुदेव से जाकर कहा, भगवान शंकर मुझे वरदान देना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मांगूं। गुरुदेव ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? संदीपक बोला, गुरुदेव, मैं वरदान में मांगना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ हो जाएं, आपको कोई कष्ट ना हो। गुरुदेव ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुमको मेरी सेवा में बहुत कष्ट होगा। तुम मेरी सेवा से ऊब गए हो, इसलिए ऐसा कहते हो। शिष्य ने कहा, भूल हो गई गुरुदेव, क्षमा करें, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। उसकी सेवा भावना देखकर गुरुदेव की कृपा उस पर बरसने लगी। गुरु सेवा की बड़ी महिमा है, पर एक निष्ठ और सर्वतोभावेन समर्पित करके समर्पित सेवक बनना बड़ा कठिन है। सेवक जब अपने सुखों का त्याग करता है, तभी वह सेव्य को सुख पहुंचा सकता है। सेवक यदि अपना ही सुख देखेगा तो वह सच्ची सेवा नहीं कर सकेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर दिनांक 1/10/2000 ईस्वी को हुआ था। शांति संदेश जून 2008 ईस्वी। यह प्रवचन महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से पढ़ा गया है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।